नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का। तो हम जानते हैं हाल ही में भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड, जिसमें कि एक मिला ओरिजिनल बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड और दूसरा मिला एक डॉक्यूमेंट्री को। इसके बारे में आप सबको सब पता है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इस गोल्डन ऑस्कर ट्रॉफी के इतिहास के बारे में। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पर इसको बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 13.5 इंच की जो ये लंबी ट्रॉफी है, जो कि गोल्ड में होती है, ऑस्कर स्टैचू, ये सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज ट्रॉफी। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो भी इसको जो जीतता है वो इसको किस करता है और उसके बाद उसके लिए प्राइज पोजेशन हो जाता है, जिसको प्राइड के साथ अपने पास रखते हैं। इट इज विद द बिगेस्ट नेम्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, लोगों के पास ही है। अगर हम भारत की बात करें तो हम वेलकम कर रहे हैं अपना ऑस्कर विद कार्तिकी गोंजाल्विस एंड गुनीत मोंगाज एलिफेंट विस्परर ने एक ऑस्कर बैग किया फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। और वहीं नाटू नाटू तो एस राजामौली के आर का गाना है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। तो ये तो हम सबको पता है। आइए आज हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। शुरुआत करते हैं लेक्चर की, लेकिन उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अन अकेडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है एनडी लाइव 10। चलिए, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम क्यों जुड़े अन अकेडमी से जुड़ने के बहुत, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, अलॉन्ग विद दी रिजल्ट दैट यू कैन सी रियर। अभी आपको एक और मौका मिल रहा है जहां पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आपके सब्सक्रिप्शन पर, ओनली टिल 17 मार्च। हरी अब ग्रैब योर सब्सक्रिप्शन और अपनी तैयारी शुरू कीजिए आरंभ बैच के साथ। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये मिल रहा है। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम आपका कोड क्यों यूज करें। देखिए, दो फायदे मेरा कोड, देखिए, एक आपको डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी आपकी जर्नी में, आपकी प्रिपरेशन में। चलिए अब बात करते हैं इस स्टैचू के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसको डिजाइन किसने किया। तो जैसे ही अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की स्टैब्लिशमेंट हुई 1927 में, ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कस करना शुरू कर दिया उनके गोल के बारे में। और एक दिन डिनर टेबल पर एट बिल्टमोर होटल इन लॉस एंजलिस, जो पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एनुअल अवार्ड को इंस्टीट्यूट करते हैं। नाउ एमजीएम आर्ट डायरेक्टर सेड्रिक गिबन्स, जो उस इस पूरी डिनर का पार्ट थे, उन्होंने इमीडिएटली एक लिनन नैपकिन उठाया और स्केच बनाना शुरू कर दिया एक नाइट का, स्टैंडिंग ऑन अ रील ऑफ फिल्म होल्डिंग अ क्रूसेडर्स स्वॉर्ड। यहाँ से ये बेसिक स्केच आया। इसके बाद अमेरिकन स्कल्पटर जॉर्ज मेटलैंड स्टेनली ने इसको 3 डायमेंशनल डिजाइन दिया स्केच को, जहां पर जो 5 स्पोक्स थे रील के, जिस पर ये स्टैचू खड़ा होता है, आपने देखा भी होगा, वो एक तरह से 5 ओरिजिनल ब्रांचेस की बात करता है अकेडमी की, विच इज द एक्टर्स, द डायरेक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स, द टेक्नीशियंस एंड द राइटर। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से इसको बनाया गया, बहुत ही रीजनेबल, मतलब रीजंस मीनिंगफुल बनाया गया है पूरे स्टैचू को। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, दीज आर दी द रील्स जहां पर वो स्टैचू खड़ा है। नाउ 13.5 इंच टॉल और वेइंग 81/2 पाउंड्स, जो पहला स्टैचू था, इट दे वर मेड इन गोल्ड प्लेटेड सॉलिड ब्रॉन्ज। लेकिन बाद के सालों में अकेडमी ने स्विच किया ब्रिटानिया मेटल पर, जो कि प्यूटर बेस्ड अलॉय है। ना मेटल शॉर्टेज हो गई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। उस समय स्टैचू को बनाया जा रहा था, दे वर मेड ऑफ पेंटेड प्लास्टर फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक। उसके बाद जो बॉडीज थे उन्होंने चेंज कराया इसको फॉर गोल्ड प्लेटेड मेटल मेटल लेटर। नाउ अब इसका ऑस्कर नाम कैसे पड़ा, तो ये तो हुई इसकी बनाने की बात। अब नाम ऑस्कर कहाँ से आया, तो इसके पीछे भी एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। ऑफिशियली इसको कहा जाता था अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। जो स्टैचू था, इसको अभी हम जानते हैं ऑस्कर के नाम से। अकेडमी अवार्ड्स भी सुनते हैं, लेकिन हम अधिकतर जानते हैं ऑस्कर के नाम से। और जो निकनेम है, इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था इन बाय द अकेडमी इन 1939। ना वैसे तो इसके ओरिजिन को लेकर कुछ खास हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर बिलीफ ये है कि इस ट्रॉफी को देखने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम अकेडमी की लाइब्रेरियन मार्गरेट हेरिक, जो बाद में अकेडमी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनी, उन्होंने ये रिमार्क दिया था कि ये जो देखने का जो ये स्टैचू जो है, इट लुक्स लाइक हर अंकल ऑस्कर। और वहां से ये नाम रेजोनेट हुआ।
यूसेज ऑलरेडी वाइड स्प्रेड हो गया था और एज अर्ली एज 1934 हॉलीवुड के कॉलमिस्ट सिडनी स्कॉल्स्की ने इसको यूज किया पहली बार अपने एक आर्टिकल में, जब वो लिख रहे थे अबाउट कैथरीन हेबर्न्स फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस विन। तो यहाँ से ये नाम आया ऑस्कर। ना अब ये बनता कैसे है, कहाँ बनता है और कैसे बनता है? तो ओरिजिनली जो कास्ट है उसको मोल्ड और पॉलिश किया जाता था CW शम्वे एंड सन्स फाउंड्री में, बटाविया में, इलिनियस। 1982 में जो प्रोडक्शन था इसको असाइन कर दिया गया था RS ओवंस एंड कंपनी को शिकागो में। और 2016 के बाद से जो स्टैचूज हैं दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय पॉलिक टैलिक्स फाइन आर्ट फाउंड्री, जो कि एक लाख 5,000 स्क्वायर फुट फैक्ट्री है रॉक टर्विन न्यूयॉर्क में। तो फिलहाल 2016 के बाद से न्यूयॉर्क में बन रहा है। ठीक है, जो पूरा प्रोसेस है ये 3 महीने का समय लगता है इसको बनाने में। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है एक डिजिटल ऑस्कर के क्रिएशन से, विच इज यूज विच इज मेड बेसिकली यूजिंग अ 3D प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद फिगर को कास्ट किया जाता है वैक्स में, एंड जब ये ठंडा हो जाता है तो हर जो वैक्स स्टैचू है इसको कोट किया जाता है सेरेमिक शेल के साथ, और उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है हफ्तों तक टू क्योर बिफोर बीइंग फायर्ड एट 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या इसको मतलब तपाया जाता है। जो स्टैचूज है दे आर कास्ट इन लिक्विड ब्राउन्स, कूल्ड, सैंडेड एंड पॉलिश्ड। उसके बाद इनको लिक्विड ब्राउन में कास्ट किया जाता है, फिर इनको ठंडा किया जाता है, सैंड किया जाता है, मतलब पॉलिश किया जाता है, साफ सुथरा करके एकदम उस शेप में आता है जो हम देखते हैं। एंड देन उस लुक में आता है, एक्चुअली शेप तो ऑलरेडी है, उस लुक में आता है। एंड देन दे आर सेंट टू ब्रुकलिन टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इन 24 कैरेट गोल्ड बाय एपनर टेक्नोलॉजी। बहुत ही फेमस कंपनी है ये जो ये काम करती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम करती है। नाउ अवार्ड्स वैसे तो 24 कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन हर साल 50 स्टैचूज बनाई जाती हैं इन केस कोई टाई हो जाए या मल्टीपल विनर्स हो किसी एक कैटेगरी में। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि हर ट्रॉफी को का जो कॉस्ट है वो $400 से ज्यादा आता है इसके प्रोडक्शन में। ऑफिशियल रेगुलेशंस ये कहती हैं अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट साइंसेस की कि जो भी विनर्स हैं या कोई और इसको मार्केट में नहीं बेच सकता। और ये भी मैंडेट करती हैं कि अगर रीसेल की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले ये ऑफर किया जाना चाहिए टू द अकेडमी फॉर $1 तो दिस इज अबाउट द स्टैचू। एक और बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है रिगार्डिंग कैनाइन, जो कि पहला बेस्ट एक्टर ऑस्कर ट्रॉफी जीतने वाला था। तो एक मूवी थी इन रिन टिन टिन द लाइफ एंड लेजेंड, जो कि ऑथर सुजन ऑर्लियन की ने डॉक्यूमेंट की थी। ऑर्लियन डॉक्यूमेंटेड द लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ दैट रिन टिन टिन, जो कि मेल जर्मन शेफर्ड था, उसने रेस्क्यू किया था वर्ल्ड वॉर 1 बैटलफील्ड से, उसको रेस्क्यू किया गया था बाय एन अमेरिकन सोल्जर। और दिस बेसिकली रिसीव द मोस्ट नॉमिनेटिंग अवार्ड वोट्स फॉर द बेस्ट एक्टर, दिस जर्मन शेफर्ड। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग फॉर बेस्ट एक्टर एट द इनॉग्रल अकेडमी अवार्ड्स इन 1929। ठीक है, नाउ हुआ क्या, मतलब पहले अवार्ड में हो गया कि जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जा रहा था वो ट्रॉफी जा रही थी एक मेल जर्मन शेफर्ड को पहली राउंड ऑफ वोटिंग में। लेकिन जो अकेडमी थी कहीं ना कहीं दे डिड नॉट वांट दिस टू हैपन, दे वर नॉट इन फेवर गिविंग अ कैनाइन द वेरी फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो अकेडमी ने अनदर राउंड ऑफ वोटिंग कराई विद ओनली ह्यूमंस, कि भाई जो ह्यूमन एक्टर्स हैं उन्हीं के लिए आप वोट कीजिए, जिससे कि पहला द वेरी फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 1929 was won by Emil Jennings, जो कि एक जर्मन एक्टर थे, who later starred in propaganda films for the Nazis in 1930. So this is the story about and behind the Oscars, जो फिलहाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइड का मोमेंट है कि हमने 2 ऑस्कर जीते हैं इस बार। तो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। 16 मार्च से बैचेस शुरू हो रहे हैं, अभी जाइए एनरोल कर लीजिए, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 17 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ 3 अप्रैल से आपके सेकंड जो जीएस ऑफलाइन बैच है वो भी स्टार्ट हो जाएगा 5 से 7:30 बजे। यहाँ पर भी एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, अभी फिलहाल आपको 30% का ऑफ मिल सकता है इनॉग्रल प्राइस में, और 0% EMI का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। पाथफाइंडर के बैचेस शुरू हो चुके हैं 1 मार्च से, मेरी क्लास शुरू हो जाएंगी 21 मार्च से दोस्तों। एनडी लाइट 10 आपको कोड यूज करना है और एनरोल कर लेना है इस बैच के लिए, जहां पर हम आपको एक गाइडेड रिवीजन देंगे। कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर संडे हमारे साथ। लोन फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विथ फॉर योर सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा कोड बताना है और आप लोन भी अवेल कर सकते हैं फॉर योर सब्सक्रिप्शन।
That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless.